आज हम पढ़ेंगे एक्सनॉर गेट के बारे में। एक्सनॉर गेट क्या होते हैं? एक्सनॉर गेट यह अदर लॉजिक गेट्स में आते हैं। अदर लॉजिक गेट्स जो यूनिवर्सल और बेसिक लॉजिक गेट्स के संयोग से बनाए जाते हैं। तो ये है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट जैसे कि आप सिंबल देख पा रहे हैं, एक्सनॉर गेट एक्स और गेट की तरह ही होता है। एक्स और गेट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो एन जुड़ा है वह नॉट गेट को जोड़ देता है। जैसे कि एक्स नॉर गेट आपको सिंबल में दिखाई दे रहा है। इसमें दो इनपुट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ए और बी, और इसका जो आउटपुट होता है वो हमें वाई सिरे पर प्राप्त होता है, जो इक्वल होता है ए एक्स नॉर बी। इसे आप एक्सक्लूसिव नॉर गेट के नाम से भी जान सकते हैं। एक्स नॉर गेट, इसे हम इस ऑपरेशन को, जो एक्स नॉर गेट का ऑपरेशन है, उसे हम इस सिंबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर इस सिंबल द्वारा एक्स और गेट को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि आप एक्स और गेट के ऑपरेशन में पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें जो एक्स नॉर के आउटपुट में हमें जो प्राप्त होता है वो होता है ए एक्स और ऑपरेशन बी का बार, इन दोनों का बार होगा। तो यह होगा एक्स नॉर गेट का आउटपुट, जैसे कि आप ट्रुथ टेबल में देख पा रहे हैं। तो ये है एक्स नॉर गेट का आउटपुट। जो आप यहाँ पर ये वाला आउटपुट देख रहे हैं, ये एक्स और गेट का आउटपुट होता है। ये होता है एक्स और गेट का आउटपुट। ये एक्सऑर गेट का आउटपुट है, क्योंकि जो एक्सनॉर गेट होता है वो एक्स और गेट के ही समान होता है, परंतु उसका जो आउटपुट होता है वो इन्वर्ट रूप में होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 हो गया। तो ये जो एक्सनॉर गेट होता है वो, उसका आउटपुट एक्सऑर गेट के इन्वर्ट में हमें प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे इसके ट्रुथ टेबल को, इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि जब हम एक्सनॉर गेट के इनपुट पर 0 देते हैं और बी पर भी 0 देते हैं, तो हमें आउटपुट पर एक्स नॉर गेट के आउटपुट पर हमें 1 प्राप्त होता है। ऐसे ही जब हम दूसरी कंडीशन में, जब हम ए पर 0 देते हैं और बी पर 1 देते हैं, तो हमें आउटपुट पर दूसरी कंडीशन में 0 प्राप्त होता है। ये है दूसरी कंडीशन। और जब हम तीसरी कंडीशन में ए पर 1 देते हैं, बी पर 0 देते हैं, तब हमें आउटपुट पर 0 ही प्राप्त होता है। और जब हम चौथी लास्ट कंडीशन में एक्स नॉट गेट के इनपुट पर, जो ए इनपुट आपको यहाँ पर दिख रहा है उसके इनपुट पर 1 देते हैं, और जो दूसरा इनपुट है जो है बी, उस पर जब हम 1 देते हैं, यानी कि जब दोनों सिरों पर 1 देते हैं, तो हमें आउटपुट पर एक्सनॉर के आउटपुट पर 1 प्राप्त होता है। अब आपने इस कंडीशन में ये प्राप्त कर लिया होगा, जब, या आपने ये नोटिस किया होगा, जब ए पर 0 होता है, बी पर 0 होता है, तो हमें 1 प्राप्त होता है। और जब इनपुट पर ए पर 1 होता है, बी पर 1 होता है, तो हमें तब भी 1 प्राप्त होता है। और बाकी दोनों कंडीशंस में हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो जब आप
XNOR गेट के इनपुट पर सेम इनपुट देते हैं जैसे कि 0 0 तो आपको 1 प्राप्त होता है और दूसरी कंडीशन में जब XNOR गेट के इनपुट पर आप 1 देते हैं और B पर 1 देते हैं तो आपको आउटपुट तब भी 1 प्राप्त होता है। तो XNOR गेट में जब दोनों सेम कंडीशंस में इनपुट होते हैं तो हमें आउटपुट 1 प्राप्त होता है, चाहे वो 0 0 हो या 1 1 इनपुट के रूप में हो, उस कंडीशन में हमें 1 प्राप्त होता है। तो ये था XNOR गेट की ट्रुथ टेबल, लेकिन इंटरनली इसमें क्या हो रहा है वो हमें जानना जरूरी होगा, क्योंकि जो XNOR गेट की जो टेबल है वो हमें उसे याद करना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। इसके लिए हम इसका जो XNOR गेट का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो देखेंगे। उसमें देखेंगे कि हमें किस प्रकार से आउटपुट प्राप्त हो रहा है। तो चलिए XNOR गेट के इंटरनल स्ट्रक्चर पर, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ XNOR गेट, या कह सकते हैं ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्लूसिव NOR गेट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस पे बेसिक गेट्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें बेसिक गेट जो कि AND गेट, NOT गेट और गेट होते हैं। ये जो 3 गेट्स होते हैं ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 नॉट, जैसे कि नॉट गेट 1 इसका नाम दे देते हैं, नॉट गेट 2 इसका नाम दे देते हैं। इसी प्रकार जो आपका एंड गेट है वो भी इसमें 2 प्रयोग में लाए गए हैं, एंड 1 और ये एंड इसे 2। तो मैंने इसे नाम दे दिया है एंड गेट 1 और एंड गेट 2, और एक और गेट का इसमें यूज किया जाता है। तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ XNOR गेट। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार यह वर्क करता है। आपने पिछली क्लास में देखा होगा XOR गेट के इंटरनल स्ट्रक्चर में कि जो आपके नॉट गेट हैं लगे हुए, वो दोनों जो एंड गेट्स हैं यहाँ पर उनके एक एक इनपुट पर लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर उसमें A पर नॉट गेट लगा था और दूसरे के B पर नॉट गेट लगा था, तो उसमें विपरीत इनपुट्स पर नॉट गेट का प्रयोग किया गया था। लेकिन इस XNOR गेट में जो एंड गेट हैं उनमें एक ही एंड गेट में इसका प्रयोग किया गया है जो कि है एंड 2। तो इसके जो दोनों इनपुट्स होंगे वो पहले एंड गेट के इन्वर्ट में होंगे। अब इस पे जो आपका इनपुट होता है वो अप्लाई करके देखते हैं। अब जब हम A जो इनपुट है, जो पहला सिरा है उस पर A देते हैं और जो B है उस पे B दूसरा सिरा है उस पे B देते हैं, तो जो इनपुट होता है वो एंड पहला जो एंड 1 है उसके लिए जो जो 1 है उसके लिए जो इनपुट होगा वो यही रहने वाला है, A और B। लेकिन जो आपका एंड दूसरा गेट है, एंड का दूसरा गेट है उसमें उसमें यहाँ पर ए बार होने वाला है और यहाँ पर दूसरे इनपुट पर B बार होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक बार B बार, और यहाँ पर जो आपका एंड का जो आउटपुट मिलेगा वो आपको मिलेगा AB। और इसके विपरीत यहाँ पर जो दूसरा एंड गेट है उसके आउटपुट पर आपको A बार B प्राप्त होता है। और जो आपका तीसरा जो और गेट है यहाँ पर लगा हुआ, वह उसका काम होता है दोनों को ऐड करना, दोनों को
ऐड करना, जो उसके इनपुट्स हैं दोनों को ऐड करना, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो ये वाला जो ए बी है, ए बी बार है, वो ये है, और प्लस ये प्लस करता है जैसे कि आप जानते हैं, और गेट तो ये प्लस करेगा इस वाले इनपुट को, तो आपको आउटपुट पर प्राप्त होगा ए बार बी बार प्लस ए बी, जैसे कि आपको यहाँ पर ट्रूथ टेबल में प्रदर्शित किया गया है। जो ये वाला आउटपुट है, ये है आपका एक्स और गेट का आउटपुट। ये है एक्सॉर गेट का आउटपुट। जब हम अब हम देखते हैं कंडीशन, एक एक करके कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। जब हम एंड, जो पहला है और ये दूसरा है, जब हम एंड गेट के ए पर 0 देते हैं और बी पर 0 देते हैं, तो हमें यहाँ पर जो एंड गेट का आउटपुट है वो यहाँ पर 0 प्राप्त होने वाला है। और इसी प्रकार यहाँ पर जो इनपुट जो बी पे जाएंगे, जो आपका दूसरा एंड गेट है, उसके जो इनपुट्स में तो इनपुट्स होंगे वो होंगे 1 1, जो कि एंड गेट के द्वारा इन्वर्ट होंगे। तो हमें यहाँ पर जो आउटपुट प्राप्त होगा वो होगा 1। और गेट का कार्य होता है दोनों इनपुट्स को जोड़ना, तो 0, और वो ये करेगा 0 प्लस 1, ये होगा और गेट का कार्य। तो यहाँ पर जो ए बार बी बार प्लस ए बी होगा वो इक्वल होगा 1 के, जैसे कि आप यहाँ ट्रूथ टेबल में आउटपुट को देख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम जो चौथी कंडीशन है, दूसरी और तीसरी, यह कंडीशन आप अप्लाई कर देख सकते हैं, या मैं पहले जो दूसरी कंडीशन है उसे अप्लाई कर देता हूँ। अब जब हम ए पर 0 देते हैं, बी पर 1 देते हैं, जो कि ट्रूथ टेबल में आप दूसरी कंडीशन देख सकते हैं। जब हम ए पर 0 देते हैं, बी पर 1 देते हैं, तो हमें पहला जो एंड गेट है, जो पहला एंड गेट है उसके आउटपुट पर जो पहला एंड गेट है उसके आउटपुट पर हमें 0 प्राप्त होता है, और जो दूसरा एंड गेट है उसके जो इनपुट पे जाएगा, यहाँ ए पर हमने 0 दिया तो हमें यहाँ पर 1 जाएगा, और यहाँ पर बी इनपुट पे जाएगा, जिसका कि आउटपुट हमें 0 ही प्राप्त होता है। अब यह जो आउटपुट है एंड के, वो और गेट के द्वारा जोड़ लिए जाएंगे, जिससे हम देख सकते हैं जो कि ए बार बी बार आपको यहाँ पर 0 होगा, और जो ए बी होगा उसका मान भी 0 होगा, तो हमें आउटपुट पर 0 ही प्राप्त होगा, जैसे कि आप ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं। अब जो तीसरी कंडीशन है इसे आप अपने आप लगाएं। मैं अब आपको चौथी कंडीशंस को बता देता हूँ। चौथी कंडीशन में क्या होगा, तो चौथी कंडीशन है आपको प्रदर्शित की गई है। जब चौथी कंडीशन में, जैसे कि आपको चौथी कंडीशन प्रदर्शित की गई है ट्रूथ टेबल में, जब हम दोनों ए और बी में दोनों में 1 1 अप्लाई करते हैं, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, तो जो पहला एंड गेट है उसके जो इनपुट में होंगे वो होंगे 1 1, तो आउटपुट आपको यहाँ पे 1 प्राप्त होगा। लेकिन जो एंड आपका 2 है, जो एंड आपका दूसरा एंड गेट है, उसके इनपुट पर आपको यहाँ पर 0 दिया जाएगा और यहाँ पर भी 0 दिया जाएगा, क्योंकि इसके इनपुट पर नॉट गेट का प्रयोग किया गया है, जो कि इनपुट के वैल्यू को इन्वर्ट कर देते हैं, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी इसी प्रकार 1 आएगा, तो यह इसे 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो जब यहाँ एंड गेट के इनपुट पर 0 जाएंगे तो हमें यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। तो जब यहाँ पर इनपुट और गेट पर जाएंगे तो उसके आउटपुट पर हमें 1 प्लस 0 प्राप्त होगा, जिससे कि आउटपुट हमें 1 प्राप्त होगा, जैसे कि आप ट्रूथ टेबल
कि चौथी लास्ट कंडीशन में देख सकते हैं। तो ये था XNOR गेट का ट्रुथ टेबल और इंटरनल स्ट्रक्चर। इससे आप ट्रुथ टेबल को आसानी से समझ सकते हैं। आप जान सकते हैं कि जो ये ट्रुथ टेबल है, यह किस प्रकार बनी है, जो इसके आउटपुट है वह हमें किस प्रकार प्राप्त हुए हैं। तो ये था XNOR गेट।